स्टार्टिंग विद IFRS 8। IFRS 8 सर सबसे पहले इसका जो है स्कोप क्या है कि सर ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है और अबाउट टू बी लिस्ट कंपनी पे अप्लाई होता है। सर कंसोलिडेटेड पे भी अप्लाई होता है और इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, लेकिन अगर दोनों एक साथ पब्लिश हो रहे हो तो सिर्फ कंसोलिडेटेड के अंदर ही हम कर दें। हाफ ईयरली, इंटरिम और जो है आपके पास उसके फाइनल अकाउंट्स के ऊपर भी, एनुअल अकाउंट्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहा होता है। सर फिर हम आते हैं कि भाई IFRS 8 कहता क्या है। सबसे पहले ये कहता है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद समझो। इसका मकसद ये है, यूनिलीवर कहता है कि यार मैं 21 ब्रांड्स में काम करता हूं, क्या सबके बारे में अलग अलग डिटेल्स शो करूं? तो स्टैंडर्ड का नहीं, अलग अलग डिटेल्स शो करनी है। हमें बताना है अपने यूजर को कि भैया के जो है साबुन कितना कमा रहे हैं, शैम्पू कितना कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो एक क्राइटेरिया मीट करते तब जाके हम इनको तोड़ेंगे। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे तो हम नहीं तोड़ेंगे। तो सबसे पहले उसने स्टेप 1 में बोला कि यार ये डिफाइन करो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है जिसको तुम अलग से डिस्क्लोज करना चाहते हो, जिसकी सेल्स, कॉस्ट वगैरह। तो उसने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर तीन बातें होती है और एंड वाली कंडीशन है। तीनों कंडीशन कौन सी है? पहली वाली कंडीशन क्या है कि सर उस सेगमेंट के अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपनी इनकम भी कमा सके और अपने एक्सपेंसेस भी इनकर कर सके। सर हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम कमाने की सलाहियत है ना सर। जैसे कि हमने कहा कि सर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, IT डिपार्टमेंट होता है, जनरली इनके अंदर इनकम कमाने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन अगर फाइनेंस के अंदर ही ट्रेजरी है और ट्रेजरी जो है कुछ अर्न कर रहा है तो ट्रेजरी पहला पॉइंट मीट करता है। सही है सर। तो जिसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू अर्न और एबिलिटी टू स्पेंड। सही है। हम्म, और भी कर दें, बाकर को बोल लो। ठीक है। हाँ सही सर, एबिलिटी टू अर्न एंड एबिलिटी टू स्पेंड। एबिलिटी टू अर्न और एबिलिटी टू स्पेंड होनी चाहिए। जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे पास जो है ये ट्रेजरी के अंदर। इसी तरीके से एक स्टार्टअप है, अभी उसने कमाना शुरू नहीं किया लेकिन उसके अंदर भी एबिलिटी होती है। सही है सर। फिर हम आगे बढ़े। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि CODM उसके रिजल्ट को रेगुलरली रिव्यू करे। सर CODM कौन होता है? यूजुअली BOD, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, उसके रिजल्ट को रिव्यू भी करता हो। कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैंने कहा ना कि एक बहुत बड़ी कंपनी यूनिलीवर जैसी, अब सर उसके अंदर एक छोटा सा सेगमेंट है जिसकी सेल्स जो है बिल्कुल बेकार है। जैसे यूनिलीवर किसी जमाने में, जब मैं यूनिलीवर में था तो ऑयल भी बनाता था, तो उसकी सेल्स इतनी नेग्लिजिबल होती थी कि टॉप मैनेजमेंट उसको देखती भी नहीं थी, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हो सकता। ठीक है सर। तीसरा कंडीशन क्या थी कि उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, मतलब उसके अलग से अकाउंट्स होते हो। जैसे मैंने कहा बहुत सारी कंपनीज का स्क्रैप होता है, उसके वो अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन नहीं करते, जबकि स्क्रैप उनका बहुत ज्यादा होता है। अक्सर टोटल रेवेन्यू का 8-10%, 12% भी हो जाता है, लेकिन स्टिल जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं हो रहे होते हैं। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े। मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? सर मजीद आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा कि भाई ऑपरेटिंग सेगमेंट में तीन बातें, एबिलिटी टू अर्न एंड रेवेन्यू एंड इनकम एक्सपेंसेस, दूसरी बात CODM रिव्यू करता हो, तीसरी बात डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन हो। अब यूनिलीवर का हमारे 21 ब्रांड्स के अंदर ये चीज मौजूद है, तो क्या हम 21 के 21 को क्या कर दें और अपना बता दें कि हम बोल देंगे भाई डिस्क्लोज कर दें? बोला ना 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 ना। फिर इसके बाद दूसरा काम था एग्रीगेशन क्राइटेरिया। इन 21 में से देखो क्लब कितने को कर सकते हो। अच्छा सर किस बेस पे क्लब करेंगे? पांच बातें थी। पहली बात कि वो जो सेगमेंट है उनका जो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस हो सेम हो। नेचर का मतलब याद है ना, साबुन और शैम्पू एक ही होते हैं। लड़का सोच, एक ही दो नहा के आएंगे। सही है सर। साबुन शैम्पू की नेचर सेम है। सही है सर। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम हो। दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो। साबुन शैम्पू एक ही प्रोसेस से बनते हैं, केमिकल्स की जुगलबंदी है ना सर, किसी के अंदर कोई मशीन से मोल्डिंग वगैरह नहीं होती। तीसरा टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर। हमने कहा साबुन शैम्पू जो है सर, साबुन शैम्पू जो है उनके लिए सारे के सारे इंसानों के थ्रू होते हैं, इंसान ही यूज करते हैं, बंदर यूज नहीं करते, एनिमल शैम्पू नहीं होते। चौथा क्राइटेरिया क्या था सर? कि सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम होना चाहिए। यूनिलीवर जनरल ट्रेड करता है, मॉडर्न ट्रेड करता है ना सर, तो हमने कह दिया मॉडर्न ट्रेड जैसे इम्तियाज वगैरह, जनरल ट्रेड किरियाना स्टोर। और पांचवा कि सर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। बोला अगर पांच बातों में ये सेम है तो इनको क्या कर दोगे? क्लब। यूनिलीवर इसीलिए पर्सनल केयर का एक सेगमेंट करता है, होम केयर का एक सेगमेंट करता है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स को एक सेगमेंट समझता है। सही है सर। तो ये हो गया बेसिकली दूसरा। यूनिलीवर का 21 को हमने जो है चार के अंदर क्लब कर दिया। अब क्या करें? बोला भैया अब तुम्हें करना है तो एक है, अभी भी एक आखिरी स्टेप है, जिसको डिस्क्लोज करना है वो इस काबिल भी तो कि डिस्क्लोज किया जाए, तो उसका फिर एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या होता है सर? व्हाट इज क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड? क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड होता है
कि हमने कहा तीन बातें, उसका रेवेन्यू तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो। दूसरी बात, उसके एसेट्स तमाम सेगमेंट के एसेट्स का 10% या उससे ज्यादा हो। यहां पर 10 मतलब 10, 9.99 इज ऑल्सो नॉट 10। फिर आगे बढ़े और हमने कहा सर तीसरी बात क्या थी इसके अंदर, हमने कह दिया कि सर उसका जो है हायर लेना है, सम ऑफ जो सेगमेंट में प्रॉफिट कम है उनको, और लॉस वालों का भी साइन को इग्नोर करके हायर लॉस सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ लॉसेस, जो हायर होगा उसका 10% कंपेयर करो इंडिविजुअल सेगमेंट से, इग्नोरिंग साइन। फिर सर हम और आगे बढ़े थे, हमने कहा था सर ये तीन में से कोई एक भी बात, ये और वाली कंडीशन मीट हो जाए, सेगमेंट को क्या करो, रिपोर्ट कर दो, डिस्क्लोज कर दो। लेकिन रुको जरा, सबर करो। इसने कहा कि एक होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री 75% रूल, जिनको तुम रिपोर्टेबल सेगमेंट बना रहे हो, वो टोटल जो है उनकी जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है वो टोटल कंपनी की सेल्स का 75% या उससे ज्यादा। अगर नहीं है तो फिर किसी एक को आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी है, बेशक वो क्राइटेरिया नहीं मीट करता है, कोई एक ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है उसको आपको क्या बनाना है, फिर आपको उसको रिपोर्टेबल बनाना है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे और शदीद आगे बढ़ेंगे, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि सर फिर इसके बाद एक और चीज भी थी कि बाज मर्तबा एक सेगमेंट पिछले साल रिपोर्टेबल था, इस साल नहीं था, मैनेजमेंट चाहे तो उसको इस साल भी रिपोर्टेबल कर सकती है, मैनेजमेंट चाहे तो किसी और को भी अपने डिस्क्रिप्शन पे रिपोर्टेबल। फिर डिस्क्लोजर पैजेस के दो डिस्क्लोजर बनते हैं, एक में आपको सारी डिटेल दे देनी होती है, और दूसरा डिस्क्लोजर में आपको क्या करना होता है सर, इंडिविजुअल सेगमेंट्स को, जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है और जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है उनको रिकंसाइल करना होता है एफएस से, बैलेंस शीट और पीएनएल से। इसके डिस्क्लोजर के सवाल आ सकते हैं और इसके आने के चांसेस किसके साथ बन सकते हैं, फाइनल अकाउंट्स के साथ। सही है सर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते